अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करते हैं हमारे बायोस्टैटिस्टिक्स का यूनिट नंबर 11 जो कि पीयर टी टेस्ट है और जिसको हम कहते हैं टी टेस्ट फॉर डिपेंडेंट सैंपल्स। ओके, तो पीयर टेस्ट इसको क्यों कहते हैं और इसको टी टेस्ट फॉर डिपेंडेंट सैंपल क्यों कहते हैं। सबसे पहले डिपेंडेंट सैंपल किसे कहते हैं तो ये हम जान लेंगे, और इसके बाद जो है ना फिर डिपेंडेंट सैंपल से फिर आप टी टेस्ट जो है ना उसको किस तरह अप्लाई करेंगे, तो ये आज हमारी इस यूनिट का मेन ऑब्जेक्टिव होगी। ओके, तो चलते अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसको फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करवाएं। अच्छा, तो सबसे पहले व्हाट इज डिपेंडेंट सैंपल। डिपेंडेंट सैंपल हम इसको सैंपली ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक पेशेंट है और इस पेशेंट को जो है ना आपने बिफोर इंटरवेंशन इससे आपने एक रिकॉर्डिंग ली, रिकॉर्ड नंबर 1, और आफ्टर इंटरवेंशन आपने अप्लाई की, कोई मेडिकेशन वगैरह दिया, कोई हेल्थ और फैसिलिटीज आपने प्रोवाइड की, और उसके बाद जो है ना पेशेंट से आपने दूसरा रीडिंग लिया आफ्टर द इंटरवेंशन R2। तो ये दो सैंपल्स आपने इकट्ठी की, बिफोर द इंटरवेंशन, आफ्टर द इंटरवेंशन, ये सिर्फ इसी एक सैंपल से। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पीयर्ड। अब इन दोनों सैंपल को हम अप्लाई करेंगे टी टेस्ट, तो ये दोनों सैंपल्स क्या हो गए, ये डिपेंडेंट सैंपल्स हो गए, क्योंकि ये डिपेंड करवाती है इसी एक सैंपल पे, इसी एक पेशेंट पे ये दोनों रिकॉर्डिंग डिपेंड करवाती है। इसी वजह से इन दोनों को हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंट सैंपल। और इसको पीयर्ड इसलिए कहते हैं कि ये पीयर्ड में आते हैं। ये दोनों जो सैंपल्स होते हैं, ये वाला सैंपल और ये वाला सैंपल, ये दोनों हम वन पेयर में शुमार करते हैं, इसी वजह से इसको हम कहते हैं पीयर टी टेस्ट। ओके, तो चलते हैं इसी की तरफ कि किस तरह जो है ना हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज अ पीयर डिफरेंस ऑब्जर्वेशन। पीयर डिफरेंस ऑब्जर्वेशन किसे कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पॉपुलेशन है, इसी पॉपुलेशन से हमने एक सैंपल लिया बिफोर द इंटरवेंशन, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट रिकॉर्डिंग या R1 इसको हम कहते हैं, और इसके बाद फिर हमने इंटरवेंशन अप्लाई की। क्या कि हमने इंटरवेंशन अप्लाई की, इंटरवेंशन के बाद हमने R2 सेकंड रीडिंग लिया जो इंटरवेंशन के बाद था, तो इसको हम फिर क्या कहते हैं, इंटरवेंशन या R2 रीडिंग इसको हम कहते हैं। अब ये वाली जो दो रीडिंग्स हमने ली, इस रीडिंग को क्या कहते हैं, इन दोनों ऑब्जर्वेशन को हम कहते हैं पीयर्ड ऑब्जर्वेशन, क्योंकि ये पीयर्ड फॉर्म में है। और इन दो ऑब्जर्वेशन में ज़रूर कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, क्योंकि बिफोर द इंटरवेंशन पेशेंट का कंडीशन एक तरह होता है और आफ्टर द इंटरवेंशन पेशेंट का कंडीशन दूसरी तरह होता है। तो दोनों में जो डिफरेंस आता है, उसी डिफरेंस को फिर हम क्या कहते हैं, पीयर डिफरेंस ऑब्जर्वेशन, फिर इसको हम कहते हैं। और इसी वजह से ये जो स्टडी डिज़ाइन है, इस स्टडी डिज़ाइन को हम क्या कहते हैं, स्टडी डिज़ाइन को इधर ये देखिए, इसको हम कहते हैं बिफोर एंड आफ्टर द ऑब्जर्वेशन। अब बिफोर एंड आफ्टर द इंटरवेंशन, ये इसको हम कहते हैं इंटरवेंशनल डिज़ाइन, जो आपने शायद कि पढ़ा हुआ होगा, जो हमारी एपिडेमियोलॉजी की प्लेलिस्ट में आप भी देख सकते हो, जो स्टडी डिज़ाइन का यूनिट है। तो स्टडी डिज़ाइन के यूनिट में ये किस में आता है, बिफोर एंड आफ्टर द इंटरवेंशन वाली डिज़ाइन में ये टी टेस्ट जो है ना, ये हम उसी डिज़ाइन को, इंटरवेंशनल डिज़ाइन को हम अप्लाई करते हैं। ओके, तो ये बार आप समझ गए कि व्हाट इज द पीयर डिफरेंस एंड व्हाट इज द पीयर डिफरेंस ऑब्जर्वेशन। अच्छा, फिर पीयर डिफरेंस सैंपल्स टी टेस्ट एंड एक्सप्लेनेशन। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, दिस टेस्ट इज कंसर्न्ड विद पेयर वाइज डिफरेंस बिटवीन सेट्स ऑफ डेटा। अब ये जो टेस्ट है ना, ये पेयर वाइज डिफरेंस पे कंसर्न करता है। मतलब पेयर वाइज डिफरेंस क्या है, ये हमारे पास जो है ना, ये हमने इधर कहा ना कि ये फर्स्ट रीडिंग है बिफोर द इंटरवेंशन, ये सेकंड रीडिंग है आफ्टर द इंटरवेंशन, तो ये दोनों एक पेयर आ गया। तो इसी वजह से इस टेस्ट में जो डिपेंडेंट सैंपल टेस्ट होता है, तो ये पेयर वाइज डिफरेंस के साथ जो है ना कंसर्न करते हैं। ओके, दिस मीन्स दैट ईच डेटा पॉइंट इन वन ग्रुप हैज रिलेटेड डेटा पॉइंट इन द अदर ग्रुप। तो इसका सैंपल मतलब ये हो गया कि आपने फॉर एग्जांपल दो ग्रुप्स ड्रा की, ये ग्रुप जो है ना, ये फॉर एग्जांपल पेशेंट नंबर 1 से आपने R1 R2 लिया, इस तरह की पेशेंट नंबर 2 आपके साथ था, इससे R2, और इस साइड पे जो है ना R1 आपने लिया, और R2 इस साइड पे आपने इन पेशेंट नंबर 2 से लिया। इस तरह पेशेंट नंबर 3 से भी R1 और R2 इधर लिया। तो ये फिर क्या है, इसी ग्रुप, ये ग्रुप आपने इधर ये वाला एक ग्रुप बना दिया और ये वाला एक ग्रुप बना दिया, ग्रुप आफ्टर द इंटरवेंशन, ग्रुप बिफोर द इंटरवेंशन। अब ये देखें, इन दोनों में क्या है, इन दोनों में रिलेटेड पॉइंट्स है। रिलेटेड पॉइंट किस तरह है कि ये वाला जो रिलेटेड R1 है, ये रिलेटेड है, ये रिलेट करवाता है R2 के साथ, क्योंकि ये दोनों एक पेशेंट से ली गई हैं। इस तरह ये वाला R1 ये रिलेट करवाते इसी R2 से, क्योंकि ये पेशेंट नंबर 2 से ली गई है। तो ये एक पॉइंट दूसरी पॉइंट से, दूसरी ग्रुप से रिलेट करवाता है। ओके, अच्छा, दिस कुड बी डेटा मेजर्ड बिफोर अ ट्रीटमेंट
एंड देन आफ्टर। तो ये क्या है, ये हो सकता है, ये कहता है कि ये जो हमने एक्सप्लेन किया कि ग्रुप ऑलवेज हैव इक्वल नंबर, कि ये दोनों इक्वल नंबर होगी ग्रुप की। तो ये क्या है, ये कहता है कि ये दोनों बिफोर ए ट्रीटमेंट हो सकता है और आफ्टर ए ट्रीटमेंट हो सकता है। जैसे कि मैंने इधर कहा, और इट कुड बी देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द ग्रुप्स, या ऐसा हो सकता है कि दोनों ग्रुप्स में रिलेशन हो, जैसे कि ट्विन आइडेंटिकल ट्विन्स हो गए। तो आइडेंटिकल ट्विन्स का भी एक एग्जांपल है, क्योंकि आइडेंटिकल ट्विन्स जो है ना, ये वन जाइगोट से जुदा हो के एक ट्विन इधर बनता है और एक बच्चा, दूसरा बच्चा जो है ना वो इधर बनता है। तो ये दोनों एक ही जाइगोट से जो है ना निकलते हैं। तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं कि इसका जो सैंपल है वो वन है और ये वाली दो पीरियड पैदा हो गई। तो वन पीरियड पैदा हो गया एक सैंपल से। इसी वजह से जो है ना इसको भी हम इंटरवेंशनल स्टडीज लाइन में वो स्टडी करते हैं, या डिपेंडेंट सैंपल इसको हम कहते हैं। और इन अदर रिलेवेंट मैचिंग करेक्टरिस्टिक, या कोई अगर मैचिंग करेक्टरिस्टिक हो, जैसा कि एज हो गया, सेक्स हो गया, या IQ लेवल हो गया, तो ये भी इसी डिपेंडेंट सैंपल से इसको हम अप्लाई करते हैं। ओके, फिर इसके बाद जो है ना हम एग्जाम्पल लेते हैं, व्हाट इज अ पीरियड डिफरेंस ऑब्जर्वेशन। अच्छा, तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास सैंपल्स है, इसी सैंपल से जो है ना हमने ये लिया X1 और Y1, X1 बिफोर द इंटरवेंशन, Y1 आफ्टर द इंटरवेंशन। जो बिफोर इंटरवेंशन होते हैं ना, इसको हम केस भी कहते हैं। केस का मतलब ये कि सिंपल डिजीज पर्सन आपने जो है ना X1, X2, X3 इस तरह के ले ली बिफोर द इंटरवेंशन। आफ्टर द इंटरवेंशन इसको हम मैच कंट्रोल भी कहते हैं। मैच कंट्रोल इसको हम इसलिए कहते हैं कि ये वाली आफ्टर द इंटरवेंशन ये हम मैच करवाते हैं कंट्रोल ग्रुप के साथ। कंट्रोल ग्रुप हमारे पास क्या होता है कि जो पेशेंट जिसको हमने मेडिकेशन दी हो या इंटरवेंशन दी हो और वो क्या हो, वो हेल्दी हो गया हो, तो फिर ये जिसको बाद में जब हम किसी को भी इंटरवेंशन देते तो उसी हेल्दी पर्सन के साथ इसको हम रिलेट करते हैं, और वो हेल्दी पर्सन हमारे लिए क्या होता है, वो कंट्रोल ग्रुप होता है। तो उसी के मुताबिक हम कहते हैं कि इसमें जो है ना इतना बेहतरी आ गई, इसकी कंडीशन इतना डेवलप हो गया, इंटरवेंशन हमारी इतनी कंट्रोल हो गई, तो इसी वजह से इसको हम मैच कंट्रोल भी कहते हैं। ओके, आफ्टर द इंटरवेंशन को। अच्छा, तो इस तरह सैंपल 2 के लिए बिफोर द इंटरवेंशन आफ्टर द इंटरवेंशन रिकॉर्ड ली गई, सैंपल 3 के लिए बिफोर द इंटरवेंशन आफ्टर द इंटरवेंशन, सैंपल 4 के लिए इस तरह की, सैंपल 5 के लिए बिफोर द इंटरवेंशन आफ्टर द इंटरवेंशन 0 आ गया, सैंपल 6 के लिए जो है ना वो बिफोर द इंटरवेंशन। तो ये सारे के सारे ये वाले अब देखिए, ये XI है, XI का मतलब है कि अननोन नंबर फिर चला गया है, और ये XN N है। N का मतलब है कि जितने नंबर्स आप लेना चाहते हो तो इधर आ सकते हो। अब डिफरेंस इन दोनों की क्या होगा, पीयर डिफरेंस। तो पीयर डिफरेंस सैंपल आप इससे जो है ना ये वाला माइनस कर दो, तो इन दोनों में जो डिफरेंस आएगी हम ये फिर कहेंगे कि दोनों के इंटरवेंशन में इतना डिफरेंस आ गया है। तो इसको फिर हम क्या कहते हैं, पीयर डिफरेंस कहते हैं, जिसको हम D से डिनोट करते हैं। तो D इक्वल टू Y1 माइनस X1 माइनस Y1 और D2 इक्वल टू X2 माइनस Y2, इस तरह के आप कर सकते हो। फिर DN इक्वल टू XN माइनस YN। अच्छा, वे DI इज द ith पीरियड डिफरेंस ऑब्जर्वेशन। तो DI क्या है, ये ith पीरियड। ith पीरियड का मतलब है कि जो आप अपने साथ ले लो, फॉर एग्जांपल आप 15 ले लो, आप 16 ले लो, जो भी आप ले लो, तो वो है एंड SD आर द मीन सैंपल मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। तो ये SD जो है ना, SD इधर मेंशन है लेकिन नीचे मेंशन है कि SD फिर इसका क्या होता है, SD। S हमने कहा था ना कि S क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन, लेकिन SD फिर क्या होता है, SD स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ दिस डिफरेंस, या मीन ऑफ दिस डिफरेंस। SD आर द सैंपल मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। तो SD जो है ना XD जो है ना ये मीन होता है, और SD जो है ना ये क्या होता है, ये स्टैंडर्ड डिविएशन होता है ऑफ द पीयर डिफरेंस। ओके, अच्छा टेस्ट। तो फिर ये बाद में हम मालूम करते हैं कि किस तरह जो है ना हम ये SD और XD या मीन, सैंपल मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन ये कैलकुलेट करते हैं। इस पे बाद में एग्जांपल लाते हैं। अभी सिर्फ आप ये समझ लें कि किस तरह हम डिनोट करेंगे इस पीयर सैंपल टी टेस्ट को। अच्छा, टेस्ट स्टैटिस्टिक, तो इसके लिए जो है ना फिर हम टी टेस्ट अप्लाई करते हैं। टी टेस्ट जो है ना ये क्या होगा, 100 बार। तो सैंपल टी टेस्ट हम किस तरह अप्लाई करते हैं, सैंपल टी टेस्ट के लिए जो पिछले फार्मूला हमने पढ़ा था कि x बार माइनस म्यू नॉट डिवाइड बाई S बाई n अंडर द रूट n। ओके, तो ये क्या है, ये सैंपल है। अब जो है ना पीयर डिफरेंस को आप अप्लाई करते हो, तो पीयर डिफरेंस में x किस चीज़ के बराबर होते हैं, x बार बराबर होते हैं XD बार की, मीन सैंपल बराबर होते हैं XD बार की, और ये म्यू नॉट बराबर होते हैं इस इधर D नॉट की। म्यू नॉट जो है ना ये क्या हाइपोथेसाइज्ड मीन है, लेकिन ये हाइपोथेसाइज्ड मीन फॉर पीयर डिफरेंस है D नॉट, तो मीन हाइपोथेटिकल डिफरेंस है। अच्छा, फिर S हो तो इधर जो है ना SD हम लगाएंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर द पीयर डिफरेंस डिवाइड बाय n अंडर रूट, तो वही की फार्मूला है बाकी।
अच्छा, वी डी नॉट इज मोस्टली जीरो। अब ये डी नॉट जो है ना ये ऑलमोस्ट जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि हाइपोथेटिकल डिफरेंस है, और हाइपोथेटिकल डिफरेंस में हम हमेशा ये कहते हैं कि हाइपोथेटिकल डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन एंड बिटवीन द सैंपल, ये हमेशा जो है ना ये क्या होगा, ज़्यादातर हम जीरो लेते हैं। हम अभी एग्जाम्पल में वो समझाएंगे आपको। अच्छा, एजम्पशन क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस इज अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये हम कहते हैं एजम्पशन हम ये लेंगे जब हम स्टार्ट करेंगे अपने ऑब्जर्वेशन को, तो ये हम अपने साथ इज्यूम कर लेंगे, हाइपोथेसाइज करेंगे कि डिफरेंस जो है ना वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस जो है ना वो अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, क्योंकि जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लेते तो फिर जो है ना हमारे पास आंसर सही नहीं आता। तो जो भी स्टेटिस्टिक में हम लेंगे ना, तो हम ये इज्यूम करेंगे कि हमारे पास क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, अच्छा, फिर इसके बाद जो है ना हाइपोथेसिस आप अप्लाई करोगे पीयर डिफरेंस के लिए। तो हाइपोथेसिस पे जैसे कि पहले वाली कहानी था वही कहानी इधर है कि हाइपोथेसिस जो है ना एक वन टेल हाइपोथेसिस, जिसमें हम नल हाइपोथेसिस जब आप करते हो तो नल हाइपोथेसिस में एक स्मॉलर होगा। स्मॉलर का मतलब है कि एक्चुअल मीन डिविएशन इज लेस देन द हाइपोथेटिकल मीन डिविएशन। तो अल्टरनेट इसकी अपोजिट आएगा कि एक्चुअल मीन डिविएशन इज ग्रेटर देन द हाइपोथेटिकल मीन डिविएशन। अच्छा, फिर जो है ना नल हाइपोथेसिस ये कहे कि एक्चुअल मीन डिविएशन इज ग्रेटर देन द हाइपोथेटिकल, तो अल्टरनेटिव इसकी अगेंस्ट आएगा कि एक्चुअल मीन डिविएशन इज या पॉपुलेशन मीन डिविएशन इज लेस देन द हाइपोथेटिकल मीन डिविएशन। फिर 210 में क्या कहते हैं कि पॉपुलेशन मीन डिविएशन इज इक्वल टू द सैंपल मीन और हाइपोथेटिकल मीन डिविएशन। और अल्टरनेटिव इसके अगेंस्ट चलेगा कि एक्चुअल मीन डिविएशन इज नॉट इक्वल टू द हाइपोथेटिकल मीन डिविएशन। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स सिंपली वही फार्मूला जो हमने पहले पढ़ा, ये फार्मूला हम जो है ना इसके लिए अप्लाई करोगे, एक्स डी बार माइनस डी नॉट डिवाइड बाई एस डी डिवाइडेड बाई अंडर रूट एन। अच्छा, फिर एन जो है ना इधर टी हम किस तरह लेंगे, टी टेबुलेटेड। तो ये तो है, ये टी कैलकुलेटेड है, क्या है ये, टी कैलकुलेटेड है। और टी टेबुलेटेड फिर जब हम मालूम करते हैं तो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम सिंपली n माइनस एन के बराबर होते हैं, और n जो है ना ये टोटल नंबर ऑफ पीयर्स के बराबर होते हैं। नहीं कि एप जो है ना दो रीडिंग ले ली तो दोनों को आप R1 और R2 तो दोनों को जो है ना आप शुमार नहीं करते, आप जो है ना पीयर सिर्फ 1 पे शुमार करोगे, n इसके लिए होगा। क्रिटिकल रीजन तो ये हम डिटेल से बाद में डिस्कस करते हैं जब हम एग्जाम्पल करेंगे उसी से। अच्छा, फिर ये वाला एग्जांपल है, तो इसी एग्जांपल से पहले मैं आपको एक और एग्जांपल समझा देता हूँ, फिर इसी एग्जांपल की बात आते हैं तो फिर आपको जो है ना ये इजीली समझ में आ जाएगा। ये एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे पास डायबिटिक पेशेंट्स है, एक वार्ड में एक डायबिटिक वार्ड है और इसमें पेशेंट है, पेशेंट नंबर 1 2 3 4 अप टू 10 है। अच्छा, बिफोर द इंटरवेंशन हमने जो है ना इनका रीडिंग ले लिया। बिफोर द इंटरवेंशन मतलब ये है कि आपने इनको मेडिकेशन नहीं दिया, इंसुलिन देने से पहले आपने इनका रीडिंग लिया, और रीडिंग जो है ना ये आया फॉर पेशेंट नंबर 1 2 आया, पेशेंट नंबर 2 के लिए 4 आया, 3 के लिए जो है 3 आया, 4 के लिए 5 आया। तो इस तरह जो है ना आपने ये रीडिंग मालूम की बिफोर द इंटरवेंशन। आफ्टर द इंटरवेंशन जब फॉर एग्जांपल आपने मेडिकेशन दे दी या इंसुलिन आपने जो है ना उसको लगाई, उसके बाद जो है ना फिर आपने इसका रीडिंग लिया, तो रीडिंग फिर ये आया 8 7 4 5 से हर एक पेशेंट का ये वाला रीडिंग आ गया। अब आप क्या करोगे, आप जो है ना इसके लिए टी पीयर फार्मूला अप्लाई करोगे। टी पीयर फार्मूला क्या है, टी पीयर फार्मूला ये है, या टी टेस्ट फार्मूला ये है टी पीयर डिफरेंस के लिए कि वो वाला डी बार डिवाइड बाई एस डी बाई एन अंडर रूट एन। तो ये क्या है, ये इसका है, इसमें जो है ना ये डी बार है, डी बार बराबर होता है मीन डिफरेंस या मीन डिफरेंस ऑफ द पीयर डिफरेंस। ओके, या पीयर टेस्ट या डिपेंडेंट सैंपल के लिए। एस डी जो है ना ये क्या होता है, ये स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर द डिपेंडेंट सैंपल, और ये एन होता है सैंपल साइज। तो आपने सबसे पहले क्या मालूम करना है, डिफरेंस मीन मालूम करना है। तो इसके लिए जो है ना आपने सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस मालूम करोगे। डिफरेंस आप किस तरह मालूम करोगे, तो ये डी है, डी इज इक्वल टू, तो ये 2 से आप 8 माइनस कर दो तो आपके पास आ जाएगा 6, 4 से आप 7 माइनस कर दो तो 3 आ जाएगा, और फिर जो है ना 3 से 4 माइनस कर दो तो आपके पास 1 आ जाएगा। इस तरह की सारों से, तो R1 से आप R2 माइनस करोगे तो आपके पास ये डिफरेंस आएगा जिसको हम पीयर डिफरेंस कहते हैं। अच्छा, फिर इसके लिए जो है ना, तो इसी से आप अभी जो है ना क्या मालूम करोगे, इसी से आप मालूम करोगे ये डिफरेंस या मीन सैंपल मीन आप मालूम करोगे। तो सैंपल मीन फॉर द पीयर डिफरेंस, इसके लिए जो है ना सैंपल मीन के लिए जैसे कि फार्मूला आपको याद होगा कि उसके लिए हम अप्लाई करती थी समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाई एन इज इक्वल टू डी बार। तो ये वाला आप जब पीयर डिफरेंस के लिए अप्लाई करोगे तो इधर जो है ना ये x के बजाय डी बार आ जाएगा, या एक्स डी बार
जो भी आप कहते हो एक्स डी बार या डी बार आ जाएगा। और साथ में जो है ना ये समेशन ऑफ एक्स चेंज होगी, समेशन ऑफ डी डिफरेंस में चेंज होगी, क्योंकि एक्स के बजाय अब इधर हम डिफरेंस लेंगे, समझ रखे हम डी और डिवाइड बाई एन। तो इधर जो है ना समेशन ऑफ डी ये सारी जब आप कैलकुलेट कर दो तो आपके पास आता है 28 आता है। क्या आता है? 28। तो 28 डिवाइड बाई एन, एन इज द सैंपल साइज। तो सैंपल साइज या आप इससे लोगे या दोनों पीरियड से सिर्फ वन पीरियड। तो ये कितनी पीरियड है? तो टोटल 10 पीरियड है या 10 सैंपल्स है। ओके, तो 10 डिवाइड बाई 10 हो गया आपके पास, ये डी बार आ गया 2.8। तो डी बार तो मालूम हो गया। अब इसके बाद जो है ना हमने मालूम करना है स्टैंडर्ड डिविएशन। तो स्टैंडर्ड डिविएशन का जो फार्मूला है, हम सैंपल सैंपल के लिए जब हम स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम करते थे तो वो क्या था? समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाई n माइनस 1। लेकिन जब डिपेंडेंट सैंपल के लिए, इसी पीरियड डिफरेंस के लिए, पीरियड सैंपल के लिए जब आप मालूम करते हो तो ये स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू एस डी इज इक्वल टू समेशन आप एक्स की जगह आप डी लगाओगी और माइनस एक्स डैश के एक्स बार की जगह आप डी बार लगाओगी डिवाइड बाई एन माइनस 1 होल स्क्वायर। ये हो गया। फिर जो है ना इधर आपने अब मालूम करना है डी माइनस डी बार। डी बार तो आपके पास मालूम है, लेकिन डी माइनस डी बार मालूम करोगे तो ये वाला आप इधर लिख लो, डी माइनस डी बार लिख लो। ओके, अब क्या करोगे? डी, तो ये डी है, डी बार आपने मालूम किया, इधर जो है ना 2.8 आ गया। तो D से ये 6 से जो है ना आप 2.8 माइनस कर दो 3.2 आएगा। फिर ये 3 से आप ये वाला 2.8 माइनस कर दो 2.8 आएगा। फिर 1 से आप जो है ना ये वाला माइनस कर दो, 1 से आप 2.8 माइनस कर दो तो माइनस 1.8 आएगा। 2 से आप जो है ना 2.8 माइनस कर दो तो 0.8 आएगा। और इस तरह की ये नीचे सारे D से आप D बार माइनस कर दो तो ये वाले आ जाएंगे। इसके बाद आपसे मांग रहा है D माइनस D बार होल स्क्वायर मांग रहा है, तो इसका आप होल स्क्वायर ले लो। तो इधर इसका हम होल स्क्वायर लेते तो होल स्क्वायर से इसका भी होल स्क्वायर ले लो, इसके भी स्क्वायर ले लो, इसके भी स्क्वायर ले लो, तो ये सारे की सारी ये आ जाएगी। अच्छा, डी माइनस डी बार होल स्क्वायर भी मालूम हो गया। इसके बाद आपसे मांग रहा है समेशन ऑफ डी माइनस डी बार होल स्क्वायर। तो समेशन ऑफ डी माइनस डी बार होल स्क्वायर, इन सारों को आप जो है ना सम कर दो या ऐड कर दो तो आपके पास जो है ना 24.64 आ जाएगा। ओके, ये आपने मालूम किया तो ये आप इधर लिख लो 24.64 आप इधर लिख लो डिवाइडेड बाई एन माइनस 1। तो एन सैंपल साइज है जिसको हम जो है ना पीरियड भी कहते हैं कि पीरियड कितने हैं, ये पीरियड या सैंपल साइज तो 10 है। 10 से आप 1 माइनस कर दो तो 9 आ जाएगा आपके पास। इसको इस पे डिवाइड कर दो आपके पास आ जाएगा 2.66। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया। ओके, आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन भी मालूम हो गया ये वाला, और आपके पास जो है ना डिफरेंस भी मालूम हो गया, मीन डिफरेंस भी मालूम है। स्टैंडर्ड डिविएशन इस वीडियो में आप पुट कर दो। ये वाला जब आप इधर पुट करोगे ये वाला क्या है, ये डी बार है 2.8 डिवाइडेड बाई 2.66। ये क्या हो गया, ये हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाई एन सैंपल साइज 10 है अंडर रूट 10 हो गया। तो इधर आप इस पे डिवाइड कर दो तो आपके पास आएगा 3.32 आपके पास जो है ना टी कैलकुलेटेड। ये क्या हो गया, ये टी पीरियड या टी कैलकुलेटेड हमारे पास आ गया। अच्छा, अब टी कैलकुलेटेड तो आपके पास जो है ना आ गया टी टेस्ट या टी स्कोर। लेकिन इसी के लिए आपने जो है ना आप जैसे कि मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि जब आप रिजेक्शन एरिया मालूम करोगे ना तो रिजेक्शन एरिया आप टी कैलकुलेटेड से मालूम नहीं कर सकती। रिजेक्शन एरिया आप टी ट्यूबुलेटेड या टी जो इज्यूम टी वैल्यू है उसी से मालूम करोगी। तो अब वो ये वाला तो वैल्यू इधर पाल कर गया। फॉर एग्जांपल ये वाला वैल्यू हमने जो है ना ये टेबल ड्रा किया और ये वाला वैल्यू इधर जो है ना ये 3.32 राउंड अबाउट इधर जो है ना ये पाल कर गया ये टी वैल्यू। अब हमें रिजेक्शन एरिया का पता नहीं है तो रिजेक्शन एरिया के लिए हम टी ट्यूबुलेटेड मालूम करोगे। टी ट्यूबुलेटेड है जिसको हम टी इज्यूम कहते हैं, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम से और अल्फा वैल्यू से लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से मालूम होते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जैसा कि हमें पता है कि वो n-1 के बराबर होते हैं। सैंपल साइज इधर 10 है, 10 से आप 1 को माइनस करो, हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा 9। साथ में अल्फा, तो अल्फा जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि जब आपके पास शो नहीं किया गया हो कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या अल्फा वैल्यू नहीं है तो फिर डायरेक्टली आपने जो है ना 95% लेना है। और 95% जब आप 100 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.05। इधर जो है ना ये अल्फा है, लेकिन हमारे पास जो हाइपोथेसिस है तो ये हाइपोथेसिस टू टेल हाइपोथेसिस है। क्योंकि इधर हमने डिस्कस किया है कि नल हाइपोथेसिस जब आप ड्रा करोगे तो नल हाइपोथेसिस में आप इधर ये कहोगे कि मीन डिफरेंस यस पॉपुलेशन डिफरेंस इज इक्वल टू द हाइपोथेसाइज्ड डिफरेंस। ये हमारे नल हाइपोथेसिस है। अल्टरनेट हाइपोथेसिस ये कहता है कि पॉपुलेशन डिफरेंस इज नॉट इक्वल टू द हाइपोथेसाइज्ड डिफरेंस। तो ये आपने देख लिया कि ये जो नॉट इक्वल टू जब आता है तो हमारे पास ये टू टेल हाइपोथेसिस होता है। तो टू टेल के लिए आप जो है ना अल्फा को 2 पे डिवाइड कर दो, आपके पास आएगा 0.025। तो अल्फा वैल्यू भी आ गया। अब जो है ना आप अपना टी टेबल निकालो। टी टेबल में जो है ना इधर आप
ये वाली लाइन पे आप जो है ना अल्फा बाई 2 का 0.025 का वैल्यू देखो। इस साइड पे जो वर्टिकल कॉलम है इसमें जो है ना आप 9 वैल्यू देखो। इसके अगेंस्ट जो वैल्यू आता है वो है 2.685। तो हमारे पास जो है ना टी टेबुलेटेड वैल्यू होगा 2.685। अब ये टी टेबुलेटेड इधर फॉर एग्जांपल ये पाल करता है, ये हमारे पास 0 है, ये 1 है और ये 2 है। ये 2 से करीब जो है ना ये हमारे पास 2.685 ये हमारे पास टी ट्यूबुलेटेड है। अब टी ट्यूबुलेटेड से इस बार जितना भी एरिया है ये रिजेक्शन एरिया है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि टी ट्यूबुलेटेड के आगे जितना भी एरिया होता है वो रिजेक्शन एरिया होता है। तो जैसे कि आपने देख लिया कि हमारे पास टी ट्यूबुलेटेड है, टी कैलकुलेटेड इधर है। तो टी कैलकुलेटेड कौन सी एरिया में है? टी कैलकुलेटेड रिजेक्शन एरिया में है। इसी वजह से हम क्या करते हैं, हम रिजेक्ट करते हैं इस हाइपोथेसिस को कि पॉपुलेशन डिफरेंस या पॉपुलेशन डिफरेंस इज इक्वल टू द मीन डिफरेंस या हाइपोथेसाइज डिफरेंस, क्योंकि ये डिफरेंट होता है। इन दोनों का जो हमने डिफरेंस मालूम किया, ये डिफरेंस जो है ना ये हमारे हाइपोथेसाइज डिफरेंस से ये अनइक्वल है। ओके, तो इसका सिंपल मतलब ये हो गया कि हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया, तो ये डिफरेंस हमारे पास जो है ना अलग आ गया, वो सेम नहीं था जो हमारे पास पहले डिफरेंस था, क्योंकि इधर जो इंटरवेंशन, तो इसका सिंपल मतलब क्या हो गया कि देयर इज डिफरेंस बिफोर द रिकॉर्डिंग एंड आफ्टर द रिकॉर्डिंग डिफरेंस है। बिफोर द रिकॉर्डिंग मीन और आफ्टर द रिकॉर्डिंग मीन में डिफरेंस है। तो इसका मतलब सिंपली ये हो गया कि वो बिफोर द इंटरवेंशन और आफ्टर द इंटरवेंशन, तो आफ्टर इंटरवेंशन जो है हमारे पास इंक्रीज आ गया है या चेंज आ गया है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि हमारा इंटरवेंशन जो थी वो क्या थी, वो कामयाब हो गई। उन्होंने पेशेंट की कंडीशन में चेंज लेकर आए हैं, तो हमारी इंटरवेंशन क्या है, इफेक्टिव है। तो ये हमारे पास हो गया एक एग्जांपल। अब इधर हम आते हैं दूसरे एग्जांपल की तरफ। ये ट्रेस मेटल का एक एग्जांपल इन्होंने इधर दिया है। ट्रेस मेटल के एग्जांपल में ये बताते हैं ट्रेस मेटल इन ड्रिंकिंग वाटर वेल्स अफेक्ट द फ्लेवर ऑफ द वाटर एंड यूजुअली हाई कंसंट्रेशन कॉम्पोज अ हेल्थ हैजर्ड। तो ये कहते हैं कि जो हमारे पास ये ट्रेस मेटल्स होते हैं, तो ये जो वाटर में होते हैं, ड्रिंकिंग वाटर, ट्रेस मेटल, जिंक वगैरह की तरह मेटल, ये ड्रिंकिंग वाटर में होता है, तो ये उसकी फ्लेवर को अफेक्ट करते हैं और हमारी हेल्थ के लिए हैजर्डियस होता है। फर्दर मोर द वाटर एंड वेल मे वेरी एंड द कंसंट्रेशन ऑफ ट्रेस मेटल डिपेंडिंग अपॉन फ्रॉम वेयर इट इज ड्रॉन। अच्छा, फिर जो आप कुआं होता है या आपके पास वेल होता है, तो उसी वेल में जब आप पानी को ऊपर लेके आते हो तो उसमें मेटल की कंसंट्रेशन डिफरेंट होता है। आप जिधर से जो है ना उसको ड्रा करते हो, फॉर एग्जांपल आप अगर टॉप से ड्रा करते हो तो उधर डिफरेंट होता है और नीचे बॉटम में डिफरेंट होता है। इन द पेपर ट्रेस मेटल ऑफ साउथ इंडियन राइवर रीजन, trace metal concentration and zinc were found from water drawn from the bottom and top of each six well। तो ये कहते हैं कि बॉटम और टॉप में डिफरेंट होता है। अब ये कहते हैं कि हमने 6 वेल से, 6 कुओं से हमने जो है ना वाटर ड्रा की, उसी वाटर में हमने जिंक की कंसंट्रेशन मालूम की, उसमें जो है ना हमने बॉटम से अलग सैंपल लिया और टॉप से अलग सैंपल लिया। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है ना क्या है, ये कुआं है, ये कुआं, ये इसका बॉटम है, ये इसका टॉप है। अब ये कुआं सैंपल तो एक ही है भाई, सैंपल तो एक ही है। आपने रीडिंग ली टॉप से आपने रीडिंग ली और बॉटम से आपने रीडिंग ली। ओके, तो ये क्या हो गया, ये पेयर हो गया। क्या हो गया, पेयर हो गया। अब नल हाइपोथेसिस ये कहते हैं कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द जिंक कंसंट्रेशन बिटवीन द टॉप एंड द बॉटम। बॉटम में भी सेम जिंक कंसंट्रेशन है और टॉप में भी, ये हमारे पास नल हाइपोथेसिस कहते हैं। लेकिन अल्टरनेट हाइपोथेसिस के अगेंस्ट जा रहे हैं, वो कहते हैं कि नहीं, टॉप और बॉटम की जिंक कंसंट्रेशन में डिफरेंस है, टॉप में ज़्यादा है या कम है, या बॉटम में ज़्यादा है या कम है। अब हमने जो है ना प्रूव करना है ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस का, हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये बात ठीक है या गलत है जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमें कहते हैं। ओके, अच्छा, तो ये हमारे पास जो है ना लोकेशन है, वेल है, ये 6 वेल्स है। इनसे जो है ना हमने बॉटम से सैंपल ली, बॉटम से रिकॉर्ड्स लिए और फिर टॉप से हमने सैंपल्स ली। ये हमारे पास जो है ना दोनों के दरमियान क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। ओके, अब सैम्पली जो है ना डिफरेंस हमारे पास आ गया, तो हमने इस डिफरेंस का मीन मालूम कर लिया। और मीन का मैंने आपको बताया कि मीन का जैसे कि एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, तो इधर आ जाएगा डी बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय एन। तो समेशन ऑफ डी, ये डिफरेंस है ना, इन सारों का आप डी मालूम करो, समेट करो, और एन पे, एन हमारे पास कितनी 6 है, तो 6 पे डिवाइड करो तो आपके पास जो है ना ये वाला वैल्यू आ जाएगा। ओके, अब स्टैंडर्ड डिविएशन, तो स्टैंडर्ड डिविएशन का भी अभी मैंने पिछले वाले एग्जांपल में फार्मूला बता दिया कि स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस 1। तो ये आप पीरियड में चेंज करवाते हो तो समेशन ऑफ डी इज इक्वल टू, ये जो है ना ये इधर स्टैंडर्ड डिविएशन है सैंपल। ओके, और जब सैंपल के लिए, और जब आप पीरियड के लिए मालूम करते हो तो समेशन ऑफ डी माइनस डी बार
होल स्क्वायर डिवाइड बाई n माइनस 1। तो सिंपली वही की वही करना है कि इधर जो है ना डी आपके पास है, डी बार भी आपने मालूम किया, तो इधर जो है ना फिर आप कर लो डी माइनस डी बार, ये वाला वैल्यू आपके पास आ जाएगा। फिर जो है ना आप डी माइनस डी बार होल स्क्वायर मालूम कर दो तो आपके पास वैल्यू आ जाएगा। फिर इसका आप जो है ना क्या ले लो, सम ले लो। जब आप सम ले लो तो ये वाली समेशन होगी n माइनस एन पे आप डिवाइड कर दो, आपके पास आएगा ये वाला वैल्यू स्टैंडर्ड डिविएशन का। ओके, स्टैंडर्ड डिविएशन भी मालूम हो गया। अब इसके बाद जो है ना आप टी कैलकुलेटेड, तो टी कैलकुलेटेड का फार्मूला अभी हमने जो है ना वो क्या इधर आपको एक्सप्लेन किया कि टी कैलकुलेटेड का फार्मूला क्या होता है। समेशन आप ये वाला है टी कैलकुलेटेड का फार्मूला है, टी कैलकुलेटेड का जैसे कि अभी हमने बताया कि डी बार माइनस डी नॉट डिवाइडेड बाई एस डी डिवाइड बाई एन अंडर रूट। तो ये वाला डी नॉट जो है ना हमने पहली वाले में मेंशन नहीं किया, क्यों? क्योंकि ये जो है ना हाइपोथेसाइज डिफरेंस है और ये ऑलवेज जो है ना हमारे पास जीरो के बराबर होता है, तो इस वजह से इसको हम मेंशन ही नहीं करते। डी बार डिवाइड बाई एस डी डिवाइड बाई एन, तो ये हो गया हमारे पास डी बार 0.97। ओके, और ये वाला जीरो हो गया हाइपोथेसाइज डिफरेंस का। नल हाइपोथेसिस में हम कहते हैं कि हाइपोथेसाइज डिफरेंस ऑलवेज इक्वल टू जीरो। फिर जो है ना हमारे पास क्या होता है, ये स्टैंडर्ड डिविएशन का ये वाला फार्मूला है डिवाइड बाई एन, तो इससे हमारे पास आ गया 3.7 आ गया। अब 3.7 ये हमारे पास हो गया कैलकुलेटेड। इसके लिए जो है ना अब हम मालूम करो टी टेबुलेटेड। तो टी टेबुलेटेड का सैंपल हमारे पास जो है ना डिफ्रैक्शन डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास क्या होगा, n-1 होगा ना। n-1 हमारे पास 6 है तो 5 हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। अल्फा वैल्यू इधर जो है ना हमें मेंशन नहीं, एल अल्फा वैल्यू हमारे पास इधर मेंशन है। अच्छा, इधर अल्फा वैल्यू हमारे पास इधर मेंशन है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, तो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से आपके पास कितना आ जाएगा, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से आपके पास आ जाएगा 0.05। 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जब आप मालूम डिवाइड करो उस पर 100 पे, तो इससे आपको आ जाएगा 0.05। अच्छा, वो पिछले वाले में हमने जो है ना 95 वो नहीं 5% होता है। अच्छा, तो 5% जब आप इसमें डिवाइड करो तो 0.05, लेकिन इधर जो है ना ये वाला 210 हाइपोथेसिस है, तो इसको हम अल्फा बाई 2 करेंगे। ये वाले भी 2 डिवाइड बाई 2 हो गया, तो इससे हमारे पास आ गया क्या, हमारे पास इससे आ जाएगा 0.025 आ जाएगा। अब ये हमारे पास जो है ना क्या हो गया, ये अल्फा का वैल्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम, दोनों को जो है ना आप डिग्री ऑफ फ्रीडम को मालूम करो। डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 और ये हो गया 0.025। इसके नीचे वाले आंसर हमारे पास इधर आएगा 2.75 आ जाएगा। क्या है 2.57। तो ये आप देख लें, ये टी टेबुलेटेड वैल्यू है, ये टी टेबुलेटेड वैल्यू 2.5 से आना है, तो टेबुलेटेड के आगे ये वाला रिजेक्शन एरिया हो जाएगा। हमारे पास टी कैलकुलेटेड 3.7 आ गया, तो 3.7 इधर आएगा ना इसके आगे, तो इसका मतलब ये है कि 3.7 इज लाइंग इन द क्रिटिकल रीजन द रिजेक्शन रीजन। इसी वजह से वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस इन फेवर, वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस इन फेवर ऑफ द अल्टरनेट हाइपोथेसिस। आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू लाई करता है विद इन द रिजेक्शन मीडियम। ओके, तो इसी वजह से फिर हम कहते हैं कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन द टॉप एंड बॉटम लेवल लेवल ऑफ इन द लेवल ऑफ द जिंक कंसंट्रेशन। ओके, केवल हमारे पास इसका फिर डिडक्शन होता है या कंक्लूजन जिसको हम कहते हैं वो कंक्लूजन होता है। अच्छा, तो ये वाला इसके बाद जो है ना फिर है ये टी टेबल है, तो टी टेबल आपके पास होगा, उससे आप कैलकुलेट करवा सकते हो। अच्छा, फिर आप मालूम करते हैं कि हमने तो ये मालूम किया कि हमने रिजेक्ट करवा दिया नल हाइपोथेसिस को, और हमने ये मालूम कर दिया कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन द टॉप एंड बॉटम लेवल ऑफ जिंक कंसंट्रेशन। अब वो डिफरेंस कितना है, वो डिफरेंस अब हमने मालूम करना है कि वो डिफरेंस कितना है। ओके, तो इसके लिए फिर हम मालूम करते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल या 1 माइनस अल्फा परसेंटेज, या जिसको हम अल्फा परसेंटेज भी डायरेक्टली कह सकते हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मीन डिफरेंस। ओके, मीन डिफरेंस के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल या वो डिफरेंस हमने मालूम करना है कि कितना डिफरेंस है, तो डिफरेंस हम मालूम करते हैं इसी वाली फार्मूले से, एक्स डी बार प्लस माइनस टी अल्फा बाई 2, तो ये सैंपल टी है, टी एन टू स्टैंडर्ड डिविएशन बाई एन अंडर रूट। ओके, तो ये अब जो है ना एक्स डी बार, तो एक्स डी बार ऑलरेडी हमने इधर जो है ना मालूम किया है, हमारे पास ये एक्स डी बार ये वाला आ गया है। साथ में जो है ना टी वैल्यू भी हमने इधर मालूम किया, टी वैल्यू कितना है इधर जो है ना हमने मालूम किया ना, टी वैल्यू 2.57 हमारे पास आ गया। अच्छा, फिर जो है ना स्टैंडर्ड डिविएशन, तो स्टैंडर्ड डिविएशन भी हमने मालूम किया, स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है हमारे पास, इधर ये वाला है 0.06069। ओके, तो ये वाला स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया। साथ में जो है ना फिर है एन वैल्यू, तो एन वैल्यू भी हमारे पास मालूम है कि एन कितना है, 6 है। ओके, 6 सैंपल साइज है या 6 पेयर्स है, तो ये वाला एन वैल्यू भी आप पुट कर दो इसमें। केवल जब हम पुट करेंगे ये
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाली मीन डिफरेंस है, स्टैंडर्ड डिविएशन है, एन वैल्यू है और 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है हमारे पास। तो 95% हमारे पास टी वैल्यू उससे आ जाएगा 2.57। तो ये आप इसमें ड्रा कर दो तो आपके पास आ जाएगा ये वाला वैल्यू 0.0917 प्लस माइनस 0.0637। तो ये वाला आप एक मरतबा इससे प्लस कर दो, दूसरी मरतबा इससे माइनस कर दो। जब प्लस कर दोगी तो आपके पास ये आ जाएगा, माइनस कर दोगी तो ये आ जाएगा, प्लस कर दोगी तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा। तो इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो डिफरेंस है बिटवीन द टॉप एंड बॉटम लेवल ऑफ द जिंक कंसंट्रेशन, तो वो क्या है, वो ये इतना डिफरेंस है कि 0.02799 से लेकर 0.155400 तक ये वाला हमारे पास डिफरेंस है बिटवीन द टॉप एंड बॉटम कंसंट्रेशन। तो ये सैंपल था हमारे पास जो है ना टी टेस्ट फॉर डिपेंडेंट सैंपल और पियर डिफरेंस ऑब्जर्वेशन। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर पे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।